नेक्स्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं सेल्स एड लीज। एड माने क्या होता है? हेल्प। शाबाश। सेल्स एड लीज। सोचो मैं लेसी हूं, ठीक। मैंने एक शॉप भाड़ा पे किससे लिया? लेसर से लिया। लेसर इज हु? ओनर ऑफ द शॉप। भाड़ा बोलता है महीने का 2 लाख रुपया देना होगा, ठीक है। रेंट मांग रहा है 2 लाख रुपया पर मंथ। ये सुन के ही मेरे को झटका लग गया। 2 लाख रुपया महीना भाड़ा मांग रहे भैया, तो कमाएंगे क्या? ठीक। तो लेसर बोलता है तुम ले तो लो बाबू मेरे से, तुम जानता नहीं मेरा कांटेक्ट क्या क्या है। तुम एक बार दुकान मेरा यहाँ पे खोलो तो सही, फिर देखो तुम्हारा बिक्री तो हम ही करा देगा। तो आप ही क्यों नहीं अपना दुकान खोल लेते? जब बिक्री आप ही करा लेंगे तो आप अपना दुकान खोलिए। देखो मेरा उतना ये सब काम का फोकस नहीं है, मेरे को तो भाड़ा इनकम खाने में ही मजा आता है, लेकिन अपना कांटेक्ट बहुत तगड़ा है। तो हम भी भैया रिस्क फ्री होने के लिए क्या बोलेंगे, अच्छा आप लिख के देंगे, लिख के देंगे कि आप कुछ सेल कराएंगे, लिख के देंगे, राइटिंग में दे दीजिए आप सेल करा देंगे। अब सामने वाला अग्री कर जाए अगर, तो वो बन जाएगा सेल्स एड लीज। राइटिंग में होना चाहिए तभी तो वैलिड है, मुंह जवानी का कोई वैलिड नहीं। तो लिख के देगा कि देखो चलो ऐसा करते हैं, हम भी तुम्हारे सेल के लिए काम करेंगे, लेकिन फिर कंडीशन है। कंडीशन क्या है? तुम्हारा जितना साल का सेल्स आएगा उसका कुछ परसेंट हम ले लेंगे, वही रेंट होगा, ठीक। अगर सेल कम आया तो हम मिनिमम रेंट बता देंगे कितना तुमको साल का देना ही है, ठीक है। और सेल ज्यादा आया तो जो परसेंट हम अपने भी डिसाइड कर लेंगे, वो परसेंट मेरे को चाहिए। समझ में आया आपको? सेल्स एड लीज। सेल्स एड लीज में लेसर लेसी को ऑपरेटिंग लीज पे शॉप दे दिया, शॉप ऑन ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। तो ये शॉप चला गया लेसी के पास विथ कमिटमेंट फॉर जनरेटिंग सेल्स। तो ऑब्वियसली जो रेंट है, तो उस समय जो रेंट है, रेंट विल बी सम परसेंटेज ऑफ सेल्स। रेंट विल बी सम परसेंटेज ऑफ सेल्स। ओके। एक और तरीका से सेल्स एड लीज होता है जिसमें ये जो लेसर होते हैं ना, ये लेसर किसी एक बड़ी कंपनी से टाई अप कर लेते हैं, बिग कंपनी, बिग शॉट। सोचो सैमसोनाइट जैसी कोई कंपनी है, एक बड़ा कंपनी है सैमसोनाइट, है ना। इसका एक एक ब्रीफकेस मतलब एक एक किडनी के दाम का है, मजाक नहीं करे। अब वहां पे वॉलेट लेने जाइए, एक वॉलेट 10,000 रुपया, 12,000 रुपया, छोटा छोटा चीज का दाम, मतलब लगेगा किडनी मांग रहा है, लंग्स मांग रहा है, दे दो। जूता मिलता है उसमें 15,000 का, 17,000 का। शोरूम में जाते खाली ये समझने के लिए जिंदगी में और कितना मेहनत करना अभी बाकी है, समझ लेते फिर आ जाते हैं, ठीक। जैसे कभी कभी सब शोरूम में डर लगता है कि छुआ बोलेगा पैसा दो, टच करने का रुपया था इसका। तो ये सब कंपनी क्या करता है, बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड लोग से टाई अप करता है, जिनका बहुत सारा बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है खुद का, ठीक है। टाई अप करता है क्या कि तुम मेरा मार्केटिंग एजेंट बनो। लेसर बिकम्स मार्केटिंग एजेंट ऑफ
होम ऑफ अ बिग मैन्युफैक्चरर, ठीक, तो उससे लेसर को क्या मिलेगा? लेसर को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। लेसर इससे कमीशन लेगा। अब कमीशन के लिए सेल कराना पड़ेगा, तभी तो कमीशन मिलेगा। सो लेसर क्या करता है, फिर अपना जो जगह है वो लेसी को दे देता है, अपना जगह लेसी को दे देता है। गिव्स एसेट ऑन ऑपरेटिंग लीज। ओके, तो लेसी वो मान लीजिए ऐसा कुछ सोचिए, सैमसनाइट का कोई डेडिकेटेड शोरूम बना दिया। मार्केटिंग एजेंट में बहुत सारा काम होता है ना, कोई एक मस्त ब्रांडेड शोरूम बना दिया, मेड अ ब्रांडेड शोरूम, मेड अ ब्रांडेड शोरूम। ओके, और फिर वो एसेट को दे दिया ऑपरेटिंग लीज पे लेसी को। चला कौन रहा है? वो शोरूम चलाएगा कौन? लेसी चलाएगा। अब शोरूम जब चलेगा तो लेसी को कमीशन मिलेगा, किससे? हाँ, सैमसनाइट से भी मिल सकता है डायरेक्ट, सैमसनाइट को भी बढ़ा दिया जाएगा यहां पे, सैमसनाइट से भी डायरेक्ट मिल सकता है। लेसी बदले में लेसर को क्या देगा? लेसी बदले में लेसर को क्या देगा? लीज रेंट दे देगा। और लेसी का बिक्री होगा तो सैमसनाइट भी उसको कमीशन देगा। समझे क्या? तो सर सैमसनाइट दो जन को कमीशन दे रहा है, बोल सकते हैं। आप ऐसा सोचिए ना, सैमसनाइट हो सकता है लेसर के थ्रू ही सारा कराए, ये भी हो सकता है। हो सकता है सैमसनाइट डायरेक्ट लेसिस के कांटेक्ट में आ जाए और उसको भी कमीशन दे, और कुछ कमीशन फिर लेसर को भी दे दे। समझ गए क्या? जैसे सैमसनाइट अपना बिक्री कराने के लिए कुछ कमीशन दे दिया लेसर को और कुछ कमीशन दे दिया लेसी को, तो सैमसनाइट का दो कॉस्ट लगा बट उसका बिक्री बढ़ रहा है। सैमसनाइट ऐसा क्यों करता है? सैमसनाइट ये सोचता है कि फिर चलो ये इतना मेरा ब्रांडेड शोरूम वोरूम तो बना ही दिया ना मेरे नाम पे, तो उसके बदले इसको कुछ कमीशन दे दो। अपना कॉस्ट पे बनाया पूरा का पूरा। लेसर सब कुछ अपना कॉस्ट पे बना के देता है। अभी जैसे क्या है आजकल देखो, कैलकाटा में ना बहुत सारा बैंक्वेट हॉल है, खाली बैंक्वेट शादियां होती है वहां पे। उसको चलाते कौन है? कोई केटरर चलाता है, जनरली कोई केटरर उसको चलाता है। तो अपने जब जाते किसी केटरर के पास, देखो हमारे घर में फंक्शन है, आपका कौन सा जगह है, तो बोलता है यहाँ पे पार्टी कर लीजिए, करेक्ट। अब जब पार्टी में जब हम जाते हैं तो देख के लगता है वाह आपका तो बहुत सुंदर जगह है, ठीक, बट एक्चुअली वो लेसी है। उससे पूछो जगह का ओनर कौन है? कोई और है, मिस्टर XYZ है जो लेसर है। तो उससे पूछे फिर कि ये सारा इंटीरियर बैंक्वेट का इतना सुंदर आपने कराया? नहीं नहीं नहीं, लेसर करा के देता है, लेसर करा के देता है। तो लेसर को आप क्या देते हैं? हम तो भाड़ा देते हैं। तो आप कितना भाड़ा देते हैं? नॉर्मल जो होता है उससे थोड़ा ज्यादा देते हैं, क्योंकि इंटीरियर वगैरह करा हुआ है इतना सुंदर, ठीक है, तो हम लोग को कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है। तो हम बोलते हैं कि अगर आपका इतना भाड़ा नहीं निकला तो लेसर का भी ना गुडविल है, उसका भी बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उसका कॉन्टैक्ट के मदद से हम लोग के पास काम आ जाता है, तो भाड़ा निकल जाता है। समझे क्या? लेसर का भी बहुत गुडविल है, बहुत कॉन्टैक्ट है, उसको अपना जगह का वैल्यू बना के रखना है। क्योंकि आज हम चला जाएगा केटरर, हम कल दूसरा केटरर आ जाएगा, तो वो दूसरा केटरर इसको लेगा कब? जब ये जगह चलेगा तब ना, इस जगह पे पार्टियां होंगी, लोग आएंगे, फैसिलिटी मिलेंगी तब ना। तो वो भी अपना तरफ से मार्केटिंग करता है अपना बैंक्वेट हॉल का। समझे क्या? लेसर भी मार्केटिंग करता है, मेरा एक बैंक्वेट हॉल है, यहां पे आओ आप लोग पार्टी करो, और बैंक्वेट हॉल में फिर सारा काम वो केटरर करता है। तो ये सब मॉडल क्या है? सेल्स एड लीज है, ठीक है।